हेलो फ्रेंड्स, डेट थी 9 अक्टूबर 2021 और हम फिर से निकल पड़े थे एक नए डेस्टिनेशन के लिए। टाइम हो रहा था 3:40 और डेस्टिनेशन थी रुद्रनाथ ट्रैक। यह ट्रैक गोपेश्वर के सगर विलेज से स्टार्ट होता है। जैसा कि सुना है, ये 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई दिल्ली से, तो वहाँ पहुँचने के लिए हमने जो मैप तैयार किया वो पहले नोएडा पहुंचना था, फिर दिल्ली मेरठ हाईवे पर चढ़ना था और फिर गाजियाबाद होते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, चमोली और फिर आखिर में गोपेश्वर पहुंचना है। गोपेश्वर के पास ही ये सगर विलेज है। दिल्ली से सगर विलेज अराउंड 440 किलोमीटर है। हम शिवपुरी पहुंच चुके हैं काफ़ी मशक्क़तों के बाद और यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट लिया है हमने। मैगी बनवा रहे हैं। टाइम हो रहा है 8 बजे टाइम और 8। हम चले थे करीब 3:30 या 3:45 बजे चले थे, तो अभी यहाँ 8 बजे हम पहुँचे हैं शिवपुरी। तो दोस्तों, मैगी खा ली है अपन लोगों ने और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको याद होगा पिछली वीडियो में एक बार हमने कैंपिंग करी थी शिवपुरी में। ये लोकेशन दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ पर काफ़ी सारे राफ्ट वगैरह मेरे को दिखाई दे रहे हैं और कुछ कैंपिंग के लिए यहाँ पे तंबू भी लगे हुए हैं। तो ये जो है आपका सितंबर में अभी स्टार्ट हुए थे, हमारे टाइम पे नहीं था ये सब। यहाँ पे सारा एरिया खाली था। अभी दिखाता हूँ आपको वो वाली लोकेशन। ये थी वो लोकेशन है, उंगली यहाँ जस्ट इधर इन पेड़ों के बीच में ही था और यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर आप कैंप लगाने की सोच रहे हो ना, फ्री कैंपिंग, तो वो इन दिनों में तो होगी नहीं, सीज़न में नहीं होगी। जैसा अभी हमने आकर देखा है, हमें भी पहले पता नहीं था, अब पता लगा है सीज़न में नहीं होगी। ऑफ सीज़न जब होता है, जैसे कि बारिश हो रही होती है, तो जो बारिश का टाइम होता है ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और ये मतलब कैंपिंग के लिए होती है। अच्छा स्पॉट है कैंपिंग के लिए। तो दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से शिवपुरी से, हमें टाइम पर पहुँचना भी है। गाइस ऑलमोस्ट 11 बजने को आ रहे हैं, 10:50 हो रहे हैं और सामने जो आपको दिख रहा है वो श्रीनगर है। श्रीनगर हम पहुंचने वाले हैं। हम लोग जब शिवपुरी से चले थे ब्रेकफास्ट करके तो 8:40 हो रहे थे, 8:40 पे चले थे और यहाँ पे 10:50 पे हम श्रीनगर पहुँच चुके हैं। तो लगा लो लगभग 1 घंटा 10 मिनट हमें लगा है वहाँ से यहाँ तक आने में। किलोमीटर्स तो मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स है श्रीनगर शिवपुरी से। फाइनली रुद्रप्रयाग पहुँच चुके हैं और टाइम हो रहा है 11:53, यानी कि ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं हमें। और पीछे जो रास्ता जा रहा था वो केदारनाथ के लिए जाता है। केदारनाथ, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, वहाँ के लिए जाता है वो रास्ता। पिछली बार इसी रास्ते से जाना था हमें, लेकिन जा नहीं पाए थे, सीधा निकल गए थे उधर से। एक बहुत ही खूबसूरत झरना मिला है हमें और देखते ही मन कर गया कि यहाँ पे थोड़ी देर रुकें। बहुत ज़बरदस्त। ये देखो मेरे पीछे, वो रहे पीछे मोहित भाई और ये अपना झरना। इतने अच्छे अच्छे रास्ते, पहाड़ और बीच बीच में ऐसे आनंद देने वाले झरने मिलते रहें, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया है यार, मज़ा आ गया। ये जो फॉल है ये गोपेश्वर जो चमोली है उससे जस्ट पहले पड़ रहा है, थोड़ा से पहले है। बड़ा सुंदर फॉल है। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये रास्ता जा रहा है गोपेश्वर के लिए। गोपेश्वर यहाँ से 7 किलोमीटर है। अभी पीछे माइलस्टोन देखा मैंने, उस पर लिखा हुआ था गोपेश्वर 7 किलोमीटर। और काफ़ी मतलब फॉरेस्ट वाला एरिया जो है स्टार्ट हो गया है यहाँ से। ये गोपेश्वर ले जाएगा हमें। अभी पीछे चमोली हमने क्रॉस किया था। काफ़ी पतला रास्ता है, यहाँ पे ध्यान से चलानी पड़ेगी बाइक।
अब एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। निराशाजनक तो है ही, बट क्या कर सकते हैं, रूल इज़ रूल। काफ़ी सारी वीडियोस, जैसे कि हम भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के आए थे, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें कि भाई आप ऊपर टेंट अपना लगा सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, बुग्याल में कर सकते हो, काफ़ी जैसे पुंग बुग्याल हुआ, पनार बुग्याल है ना। तो मतलब जहाँ मर्जी अपना टेंट होता है तो फिर कहीं भी लगा ही लेते हैं। लेकिन अपडेट ये है, ये कुछ टाइम से ही चेंज हुआ है। अभी यहाँ पे हम जो गार्ड रहते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, तो उनसे अभी बात हुई है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि टेंट आप नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट के रूल्स चेंज हो चुके हैं। उन्होंने मतलब सख्त आदेश हैं हाई कोर्ट के कि ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, वहाँ स्टे अपना नहीं कर सकते। तो ये है आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्लिप, जो कि मैंडेटरी स्लिप है। आपको रुद्रनाथ बाबा का ट्रैक जो है वो करने से पहले आपको यहाँ से पर्ची जो है आपको ये कटवानी पड़ती है। ये जो यहाँ पे एक हट बनी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, जस्ट यहाँ पे नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर का ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इससे आपको लोकेशन को पहचानने में आसानी होगी। ये बोर्ड लगा हुआ है और जस्ट उसी के यहाँ पर साथ में ये लगा हुआ है यहाँ पे एक हट, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हट है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये पिछले साल की हैं। ये यहाँ पे पैसे जमा करने पड़ते थे टेंट वगैरह ले जाने के लिए, टेंट पिचिंग के लिए तुम्हें इतने पैसे देने पड़ते थे, ये सारी चीज़ें। बट ये हैं पुराने, ठीक है। अभी अपडेटेड जो हैं वो हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो यहाँ पे ऑफिसर हैं वो आपको सारी डिटेल शेयर करेंगे हमारे साथ। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रमोहन रावत है। हाँ जी, मैं यहाँ का वीडियो कह रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर जो भी बाहर से आदमी आते हैं उनका यहाँ पर एंट्री होता है जी, और उनको 3 नियम बताया जाता है, सख्त नियम। एक तो यहाँ पर वाइन अलाउड नहीं है, ओके, एक स्पीकर अलाउड नहीं है, अच्छा जी। और एक दूसरा ये है कि मतलब आप मतलब जो वो होता है टेंट होता है, टेंट अलाउड नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये बुग्याल क्षेत्र है। हाँ जी, हाँ जी। उस मैंने बुग्यालों में टेंट लगाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये रूल मतलब अभी अपडेट हुआ है, हाँ जी, अगले साल से तो था, इसी साल से अपडेट हुआ है। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो भी आता है यहाँ पर उनको थोड़ा शुल्क लिया जाता है। आप मतलब हमारे सेंचुरी में एंट्री कर रहे हो उसका शुल्क लिया जाता है। हाँ हाँ। और जो यहाँ आपके पास जो प्लास्टिक रैपर है, नमकीन वगैरह कुछ किसी की भी रैपर है, प्लास्टिक के रैपर यहाँ पर नोट किए जाते हैं जी, और जमानत के तौर पर 100 रुपये लिया जाता है। और वो जब आप पूरा रैपर नीचे लाते हो तो 100 रुपीज़ आपको वापस किया जाएगा, क्योंकि मैंने पर्यावरण जब साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तभी जाकर लोग यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। जी, अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो कोई नहीं आएगा यहाँ पर। और कोई इन्फॉर्मेशन जो आप पब्लिक तक पहुंचाना चाहो? वह यही है कि मतलब जो भी यहाँ पर आता है तो मतलब अपनी मतलब टेंट वगैरह, स्पीकर वगैरह, वाइन वगैरह लेकर मत आइए जी। अपना यात्रा के उसमें आइए, मतलब जो चीज़ बैन है उसको चीज़ मत लाइए। हाँ जी। और जितना पॉलिथीन हो सके तो मतलब कम यूज़ करिए, कम से कम ये है। अभी हम बाबा रुद्रनाथ के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं और अपनी बाइक को पार्किंग में लगा रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन बहुत सारे सरप्राइजेस मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। एक और झरना, बहुत मजबूत नहीं बहुत ही खूबसूरत झरना। हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं रुद्रनाथ जी का ट्रैक। आज पुंग बुग्याल तक हमारा टारगेट है पहुँचने का। तो दोस्तों 2 रास्ते जाते हैं ऊपर के लिए, रुद्रनाथ के लिए। एक रास्ता पीछे पड़ता है जब आप गोपेश्वर से आते हो, और एक रास्ता पड़ता है यहाँ पर, जहाँ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हट है। यहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हट इधर है और यहाँ से ये रास्ता जाता है जस्ट सामने से। जस्ट इसके जो नगर पालिका का ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसी के साथ में ये याद रखना बस। जय हो भोले बाबा, हर हर महादेव, जय हो रुद्रनाथ बाबा की। तो दोस्तों अभी जैसा कि ट्रैक शुरू ही किया है और यहाँ पर छोटे छोटे झरने मिल रहे हैं। देखो इस तरीके का झरना भी ये मिला है। बड़ी अच्छे तरीके से जो पानी निकल रहा है, इसे आप पी सकते हो, बहुत ही मतलब नेचुरल है। इसी टंकी पर मार्क बना हुआ है, यहाँ से ऊपर की तरफ रास्ता। रुद्रनाथ के लिए यही है ना।
अभी तक यहाँ पे हमने करीबन 300-400 मीटर का कर लिया होगा। अभी तक सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ चल रही हैं, सांस फूल चुकी है दोनों भाइयों की। सांस तो देख ही रहा है। बस एक ही बात कर रहा हूँ मैं अंकित कि इतनी अच्छी जगह पर काश कैंपिंग हो पाती। बादलों से घिरी हुई पीक, वाह, और फूलों से घिरा हुआ रास्ता, फूल पत्तियों से और थोड़ी थोड़ी झाड़ियों से भी। मन कर रहा है कि उस पीक पे तुरंत पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मंदिर का क्लोज होने का टाइम है ना, वो नियर है। अगर हम 5 दिन और ना आते तो मंदिर के कपाट बंद हो जाते, रुद्रनाथ मंदिर के। उससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में कुछ नहीं होती। और उससे भी बड़ी क्योंकि हम बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे। अभी हमें नीचे बताया उन्होंने, वन विभाग वालों ने, 5-6 दिन बाद 17 अक्टूबर लास्ट है। 17 अक्टूबर लास्ट है, तो अक्टूबर में ये इसके कपाट बंद हो जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें अगर आप ट्रैक कर रहे हो। आप मिड अक्टूबर तक प्लान कर सकते हो यहाँ का ट्रैक करने के लिए। यहाँ पर जो है कुछ होटल्स हैं और दुकानें हैं, वहाँ पर आप अपनी बाइक है जैसे बाइक खड़ी कर सकते हो। उन्होंने हमसे 100 रुपये लिए। अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कैबिन के पास करोगे वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, वहाँ कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट वहाँ कोई गारंटी नहीं होती। आप बस खड़ी कर सकते हो, गारंटी कुछ नहीं है। कैसा लग रहा है अंकित अब बैग लेकर? वजन लग रहा है। यहाँ ज़्यादा सामान लाने की गलती ना करें। हमारे पास तो कुकिंग का भी सामान है, क्योंकि कैंप तो हम नीचे छोड़ आए हैं। सोच रहे हैं कि कुकिंग करें, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है कुकिंग अलाउ करता है। और कुकिंग हम करने की सोच रहे हैं कि हम टेंट में रह लेंगे और खुद से खाना बना लेंगे। और ये हमारे महाशय हैं, सब कुछ लेकर आए हैं, बट ना लाए तो क्या ना लाए अंकित बाबू? फ्राईदान जो मेन चीज है। कुकिंग का सामान इसमें भरा हुआ, फ्राईदान नहीं है। और वो भी हमें कब पता लगा? जब ट्रैक पर चलना शुरू करे। अब क्या करें, अब फ्राईदान नहीं है। अब देखो किसी से बोरो करते हैं और बनाने का ट्राई करते हैं। खाना है यार, काफी ऊपर आ गए हैं नीचे से। अब देखो अभी कितना ऊपर जाना है अभी हमें भी नहीं पता, बट मजा तो आ रहा है। जो ताजगी है ना वो मिल रही है यार सच में इस ट्रैक पर। बहुत अच्छा ट्रैक है, आप भी एक बार करें इसे, मजा आएगा जरूर। ये जो अक्टूबर का टाइम है ना, इस टाइम पे तो वैसे भी ठंड चालू हो जाती है, विंटर्स थोड़े थोड़े स्टार्ट होने लगते हैं। तो वो वाली एक जो होती है ना हल्की हल्की ठंडक, वो भी फील हो रही है। भले ही हम ट्रैक कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, पर वो ठंडक सी भी हमें फील हो रही है। जबकि जैकेट्स पहन रखी हुई हैं। हाँ, जैकेट भी पहन रखी है। और ये तो श्योर है कि रात को ठंड होने वाली है। करीब 1-1.5 किलोमीटर चले हैं ऊपर। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर एक शॉप है, आई थिंक। अंकल ये कौन सी जगह है? अंकल आप क्या क्या बेचते हो? बुराक का है, माल्टे का है, खाने का है, नाश्ता है। तो आप रहने का भी कराते हो? तो यहाँ पर रहने की भी जगह है। अगर आप लेट हो जाते हो जैसे कि, तो यहाँ रहने का भी कर सकते हो। ये अंकल यहाँ पर, यहाँ से कितना दूर है नीचे? 1.5-2 किलोमीटर है नीचे। तो आप यहाँ कर स्टे कर सकते हो। और पुंग बुगियाल। तो अब पीते हैं माल्टा और बुरास के फूल का। बुरास के फ्लावर्स का ये जूस है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, ये चंद्रकोटी हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर मेरे जियो का नेटवर्क है, जियो का सिम है, तो जियो का नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। यहाँ एयरटेल का है और वोडाफोन है। वोडाफोन जो मेरा दूसरा सिम है वो आ रहा है उसका नेटवर्क। तो ये ध्यान रखें, यहाँ जियो के नेटवर्क नहीं आते। ऊपर आने के बाद तो और भी नहीं आएंगे। मतलब कह रहे हैं कि पुंग बुगियाल के, वो पनार बुगियाल के बाद तो बिल्कुल नहीं आते किसी के भी नेटवर्क। तो उस चीज का भी ध्यान रखें। रूह अफ़ज़ा जैसा टेस्ट ला रहा है इसका। और इसका संतरा। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, बट ज्यादातर कैश है। आप कैश लेकर चलें घर से, वही ज्यादा बेटर है। हम जैसे नहीं लेकर आए तो नीचे से हमें 1000 रुपए लेने पड़े। एक जो शॉपकीपर था उसको हमने ट्रांसफर करे, उसने हमें 1000 रुपए दिए। तो अब यहाँ तो एक्सेप्टेड है, तो हम यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करेंगे।
और चलते हैं फिर आगे। अंधेरा हो चुका है, हम पुंग बुग्याल पे पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है फ़िलहाल 6:30 मोहित भाई। 6:30 बज रहे हैं और हमारा जो ट्रैक स्टार्ट हुआ था वो 4:30 बजे हुआ था। तो लगभग हमें 2 घंटे लग गए रुकते रुकते और हंसते बोलते मौज लेते हुए स्टे लेते हैं यहाँ पे हम। ये पुंग बुग्याल है, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्टे आप ले सकते हो। हमारा तो लेट स्टार्ट हुआ था ट्रैक, क्योंकि सुबह से तो हम वहाँ से दिल्ली से चले हुए थे। सुबह अगर हम करते तो सीधा ऊपर ही टॉप पे पहुँचते। तो ये एक मजबूरी समझ सकते हो। बाकी यहाँ पे रुक के खाने वगैरह का प्रोग्राम अभी आपको दिखाते हैं। कुकिंग ऑन द रॉक्स, सारी कॉम्पैक्ट चीज़ें जो भी हो सकती हैं वो सब दिखाएंगे, कैसे सब चीज़ें हम लोग करते हैं और आप भी कर सकते हो ड्यूरिंग योर कैंपिंग, ड्यूरिंग योर ट्रैकिंग। पीछे अंकल जी अपने लिए वो खाना पीना जो है वो सब बना रहे हैं। सारी फैसिलिटी ऑलमोस्ट यहाँ पे हैं और बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है। पीछे आई थिंक मैंने अभी देखा वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पीछे बने हुए हैं, तो ऐसा कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे आप स्टे ले सकते हो विद रीज़नेबल प्राइसेस। अंकल जी से आप कांटेक्ट कर सकते हो, देवेंद्र सिंह। तो करते हैं अब हम अपना सेटअप पहले बिठाते हैं खाने वगैरह का और जल्दी से करते हैं, क्योंकि अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है और फिर हमें रेस्ट भी कर रहे हैं। सुबह 3 बजे के हम चले हुए हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हो सुबह से। तो दोस्तों काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है यहाँ पे और हम जल्दी से अपने कुकिंग का सेटअप लगा रहे हैं और कुकिंग कर रहे हैं। आज हम राजमा और चावल। तो सबसे पहले क्या बनाने जा रहे हो भाई? तो पहले हम सूप बनाने वाले हैं, क्योंकि ठंड लग रही है और शाम के बाद से कुछ मतलब खाया भी नहीं है हमने। हवा चल रही है भाई, पानी दियो जरा। ये अपना सूप, इसमें गया। थोड़ी ठंड को ही कंट्रोल कर लेगा। फिर उसके बाद हम अपना जो आज का डिनर होगा उसको प्रिपेयर करेंगे। अपने डिनर के लिए हमने ऑलरेडी सारी जो चीज़ें वो इकट्ठी कर रखी हैं, जैसे कि हल्दीराम का, और ये राइस, और ये अपने मसाले। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको भी हम यूज़ करेंगे। इस चूल्हे में और अंकित उस चूल्हे में डिफरेंस बताना चाहिए आई थिंक हमें लोगों को। जो गैस का चूल्हा होता है जो हमारे पास लास्ट कैंपिंग में था ऋषिकेश में, चूल्हे में डिफरेंस है, क्योंकि आपको क्या करना है, आप कैंपिंग हद से हद 3 या 4 दिन के लिए करोगे, है ना। उसमें ज़रूरी भी नहीं है आप डिनर और लंच ब्रेकफास्ट तीनों टाइम ही आप खुद से कुकिंग करो। ऐसा होता है कि हमने डिनर बना लिया या फिर कभी लंच बना लिया या फिर कभी कभार मैगी बना ली, ठीक है। तो ये होता है। तो वो क्या है, बड़ा सिलेंडर आप अगर रखोगे साथ में तो वो तो एक तो कैरी करना बहुत मुश्किल है। उसमें वज़न है 1.5-2 किलो उसमें गैस होती है, 1.5-2 किलो ही उसका खुद का वज़न होता है और ज़्यादा ही होता होगा, लोहे का पूरा होता है वो। ये कॉम्पैक्ट है, आपका स्पेस भी नहीं यूज़ करता ज़्यादा बैग में, है ना, ईज़िली फिट हो जाता है। और ये जो कैन है ये 4 आवर्स कंटिन्यू फ्लेम पे चल जाएगी। अगर मीडियम फ्लेम पे आप कुछ भी आप अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हो तो 4 आवर्स का इसका प्रिपरेशन टाइम है। विनायक सेल से हमने लिया था। हाँ, और विनायक सेल्स जो आपने अगर वीडियो भी देखी होगी, प्रीवियस वीडियोस हमारी। तो अब सूप के मज़े लेते हैं और फिर रख देते हैं हम चावल उबलने के लिए, है ना। तो अंकित कैसा लग रहा है? मस्त, थोड़ी सी नमक की कमी लग रही है, तुम देख लेना। यहाँ पुंग बुग्याल पर हम कैंपिंग तो नहीं कर पाए, कैंपिंग सोचा था बट कुकिंग जरूर कर रहे हैं। तो मोहित भाई कैसा लगा फिर सूप? सूप पीकर गर्मी आ गई यार, नहीं तो यहाँ सच में अक्टूबर का महीना है और आज 9 तारीख है जैसे कि हम आए हैं और इस टाइम काफ़ी ठंड है। वो तो अच्छा ये है कि ये कॉम्पैक्ट चूल्हा हमारा अच्छा काम कर रहा है। देखो चावल बन रहे हैं, उबल रहे हैं और इधर सूप भी हमने पी लिया। तो ये अगर ये चूल्हा ना होता तो हमारे लिए टफ हो जाता है यहाँ कैंपिंग मतलब कुकिंग करना। तो अंकित चावल अब हमारे बन चुके हैं। अब चावल बन चुके हैं, अब हमें क्या करना है, सब्जी गरम राजमा। सलाद भी काट रहा हूँ मैं, सलाद के साथ चलेगा पूरा खाना पीना, ऐसे नहीं चलेगा। में सलाद खाया कभी?
इतनी मतलब तगड़ी तरह से प्रेजेंटेशन हो रही है, जबकि कैंपिंग नहीं हो पाई हमारी। फिर भी ये बुगियाल में है। कहीं तो वो मजा वसूल करना है, जो मजा है वो निकाल के लाना है। जो घर से सोच कर आए थे उसमें से 50% तो कर दिया। सलाद का नहीं सोचा था हमने, लेकिन अब करेंगे। वो जो मजा हमारी एक्सपेक्टेशन थी वहीं से, घर से ही, कि नहीं वो सब करना है, तो अब सलाद से निकालेंगे हम। तो मजा सलाद से निकालेंगे। थोड़ा नमक गेल लेते हैं जिससे कि टेस्ट बना रहे। ये हमारे राजमा उबल रहे हैं, चावल तैयार है, सलाद भी तैयार है। अब खाने की तैयारी शुरू। किससे सीखा था ये तरीका आपने? बाबू मिस्त्री। ये तरीका मैंने बाबू मिस्त्री ये जो तरीका है खाने का, ये इसमें गड्ढा करके उसमें जो मैंने राजमा डाले हैं वो बाबू मिस्त्री ने सिखाया था। और खाकर दिखाओ तो, खाकर बताओ। हल्के से कच्चे लग रहे हैं पर चलेगा।